दोस्तों स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क सीरीज में अपना 4th लेक्चर कवर करेंगे और आज के लेक्चर में हम टाइम एंड वर्क चैप्टर में से वेजेस वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है जी। कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आइए दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझते हैं। आइए स्टार्ट करें आज की वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुमन कोई काम कितने दिन में कर रही है जी? 3 दिन के अंदर। और सुमति कितने दिन में कर रही है जी? वही सेम काम 2 दिन के अंदर। सुमन को कितने दिन लगे जी? 3 दिन। और सुमति को कितने दिन लगे दोस्तों? 2 दिन, ठीक है। दोनों ने मिलके काम खत्म किया और दोनों को कुल मिला के कितने रुपए मिल रहे हैं जी? 150 रुपए मिल रहे हैं। हमें बताना है कि सुमन का शेयर कितना होगा। अब देखो दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। टाइम, ठीक है जी, सॉरी, वर्क एंड वेजेस, ये 2 चीजें हैं जी, ठीक है। जितना बंदा कोई काम करेगा उसके हिसाब से उसको हम वेजेस पे करेंगे, ठीक है। अगर कोई बंदा ज्यादा काम करेगा तो उसको उसके अकॉर्डिंग वेजेस भी ज्यादा मिलेंगी, और अगर कोई बंदा कम काम करेगा तो उसके अकॉर्डिंग उसको वेजेस भी कम मिलेंगी, ठीक है जी। इट मींस जो बंदा एफिशिएंट ज्यादा होगा तो वो काम ज्यादा कर पाएगा जी। इसके कारण एफिशिएंट जितना ज्यादा बंदा एफिशिएंट होगा उसकी वेजेस उतनी ज्यादा होंगी, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर वो बंदा कम एफिशिएंट है, जिसकी क्षमता कम है काम करने की, तो वो काम कम कर पाएगा, जिसके कारण हम उसको वेजेस भी कम पे करेंगे। तो इसी पे पूरा ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि एफिशिएंसी कितनी है या कोई बंदा कितना काम कर रहा है। जितना ज्यादा काम करेगा उतनी ज्यादा वेजेस, जितना कम काम करेगा उतनी कम वेजेस। अब इसमें सुमन है जो, ठीक है जी, सुमन 3 दिन में काम कर सकती है जी कोई, और वही सेम काम सुमति कितने दिन में कर सकती है जी? 2 दिन के अंदर। अब हमें टाइम दोनों का गिवन है। अब दोनों में से सुमन ज्यादा टाइम ले रही है और सुमति कम टाइम ले रही है, तो एफिशिएंसी की रेशो इनकी क्या हो जाएगी जी? रिवर्स हो जाएगी। ये हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि टाइम और एफिशिएंसी मतलब काम करने की जो क्षमता है उनकी रेशो हमेशा ऑपोजिट होती है, इनवर्स होती है, ठीक है जी। तो यहां से हमें एफिशिएंसी की रेशो मिली सुमन और सुमति की। क्या रेशो आई जी दोनों की? 2:3। तो अब जो पैसे मिलेंगे, वेजेस मिलेंगी, वो एफिशिएंसी के मुताबिक मिलनी है दोस्तों। जो जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा वेजेस, जो जितना कम काम उसकी कम वेजेस। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि सुमन एज कंपेयर टू सुमति कम काम करती है जी। सुमन सिर्फ 2 ही यूनिट कर पाती है, जितने टाइम में सुमति कितने यूनिट कर सकती है? 3। तो इसका मतलब सुमति को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए और सुमन को कम। तो हमें शेयर किसका पूछा गया दोस्तों? सुमन का शेयर पूछा गया। तो हमें एफिशिएंसी की रेशो पता है, इस रेशो के अकॉर्डिंग ही हम वेजेस को डिवाइड करेंगे। तो सुमन का शेयर यहां से दोस्तों कितना निकलेगा? 2/5 गुना 150। तो कितना आ जाएगा? इसको कटिंग किया 60 रुपए। तो सुमन का शेयर कितना बना दोस्तों? 60 रुपए। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमें एफिशिएंसी या जितना काम किया किस पर्सन ने वो कैलकुलेट करना है, उसके बेसिस पे हम वेजेस को डिवाइड करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ए और बी 2 बंदे हैं जी। ए अकेला कितने दिन में काम कर सकता है? 15 दिन के अंदर। और बी अकेला कितने दिन के अंदर काम कर सकता है? 10 दिन। उन्होंने जो काम करना है उसके बदले उनको कितने रुपए मिलने हैं जी? 30,000 रुपए मिलने हैं, ठीक है। तो हमें बताना है ए को कितना शेयर मिलेगा उस 30,000 में से। अगेन सेम चीज है जी, हमें ए और बी का टाइम पता है जी। ए और बी के अगर टाइम की बात करें, ए 15 दिन लेगा जी, तो बी कितने दिन लेगा? 10। तो यहां से हम इनकी एफिशिएंसी की रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम का ऑपोजिट इनवर्स कर देंगे, कितना हो जाएगा जी? 10/15। इट मींस एफिशिएंसी की रेशो दोस्तों कितनी आई? ए और बी की 2:3। तो इस रेशो में हम वेजेस को डिवाइड करेंगे। अब 30,000 रुपए टोटल है, जिसमें से ए का शेयर हमें पता करना है। तो ए का शेयर यहां से कितना बनता है जी? 2/5। और टोटल कितने हैं जी? 30,000। 2/5 इंटू 30,000 करेंगे जी, ये कट गया। कितना बनेगा जी? 12,000 शेयर बनेगा ए का। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4, 12,000।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कोई काम कितने दिन में कर सकता है जी? 12 दिन में। बी वही सेम काम कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। दोनों ने मिलके काम करना है कितने रुपए में? 450 रुपए में। हमें बताना है ए का शेयर कितना होगा। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ए और बी का हमें टाइम गिवन है। अगर इसकी रेशो निकालें हम टाइम की, तो इसके 12 दिन है जी, इसके कितने दिन है? 15 दिन। तो यहां से एफिशिएंसी की रेशो इनवर्स कर देंगे, कितना हो जाएगा जी? 15 और 12, और कटिंग करने पे ये कितना आया जी? 5:4। तो ये हमें एफिशिएंसी की रेशो 5:4 मिली। हमें बताना है ए का शेयर आउट ऑफ 450 कितना होगा। तो ए का शेयर देखें तो यहां पे कितने हिस्से बनते हैं जी? ए के 5 शेयर बनते हैं, कितने में से? 9 में से। और कितना हमें डिवाइड करना है? 450। तो 450 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया जी? 250 रुपए। तो ए का शेयर कितना बनेगा दोस्तों? 250 रुपीज। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ए एंड बी मिलके कोई काम करेंगे जी, तो उसके बदले उनको कितने टोटल मिलेंगे? 4500 रुपीज, ठीक है जी। ए अकेला अगर वो काम करेगा तो वो कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में। बी अकेला अगर वो काम करेगा तो कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। और विद द असिस्टेंस ऑफ सी, असिस्टेंस मतलब मदद, सी की मदद के साथ दे फिनिश्ड द वर्क। दे मतलब ए एंड बी, मतलब अगर ए बी सी तीनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे दोस्तों? 4 दिन में। तो हमें बताना है सी का शेयर कितना होगा उस पैसे में से। हमें यह पता करना पड़ेगा कि सी कितना काम कर सकता है या सी की एफिशिएंसी कितनी है। तो सी की एफिशिएंसी निकालेंगे दोस्तों, बहुत आसान है। ए का टाइम कितना गिवन है दोस्तों? 8 दिन। बी का टाइम कितना गिवन है हमें? 12 दिन। और ए बी सी का कंबाइंड टाइम कितना गिवन है दोस्तों हमारे पास? 4 दिन। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा? 24। तो ये टोटल वर्क हो गया। तो यहां से आएगी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालते थे दोस्तों? टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो 24/8 3 यूनिट, 24/12 2 यूनिट, और 24/4 6 यूनिट। मतलब ए अकेला कितनी एफिशिएंसी से काम करता है? 3 यूनिट। बी अकेला कितनी एफिशिएंसी से काम करता है? 2 यूनिट। और ए बी सी मिलके कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं जी? 6 यूनिट। तो यहां से हमें सी की एफिशिएंसी मिली दोस्तों, कितनी आई जी? सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट, क्योंकि ए और बी मिलके कितना काम करेंगे? 5। तो 6 यूनिट में से ए एंड बी ने मिलके कितना किया? 5 यूनिट। तो बचा क्या? सी का 1 यूनिट बचेगा। तो हमें सी का ही शेयर निकालना था, तो सी को 1/6 शेयर मिलेगा जी, क्योंकि 6 यूनिट में से सी कितना काम करता है? 1 यूनिट। तो कितने रुपए डिवाइड करने हैं जी? 4500। तो 1/6 इंटू 4500 करेंगे, तो ये कटिंग करने पे हमें मिलेगा 750। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ जी? ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ए अकेला कोई काम कितने दिन में कर रहा है जी? 6 दिन के अंदर। बी अकेला कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन के अंदर। ए और बी मिलके अगर करेंगे तो उनको कितने रुपए मिलेंगे दोनों को? 3200। विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days। ठीक है जी। अगर वो सी की मदद लेंगे ए और बी, तो तीनों मिलके 3 दिन में ही काम खत्म कर देंगे। तो सी का शेयर, तो अगेन जो हमने पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ए का टाइम कितना है जी? 6 दिन। बी का टाइम कितना है जी? 8 दिन। और ए बी सी तीनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में करेंगे जी? 3 दिन में। तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे जी। 6 3 8 का एलसीएम कितना बनेगा हमारे पास? 24। ठीक है जी। अब ए की एफिशिएंसी अगर यहां से कैलकुलेट करें तो कितनी बनती है? 4 यूनिट। बी की एफिशिएंसी कितनी बनती है? 3 यूनिट। एंड ए बी सी की टुगेदर जो एफिशिएंसी बन रही है जी, वो कितनी बन रही है? 8 यूनिट। अब देखो ए एंड बी मिलके कितना कर सकते हैं? 7। तो सी कितना करेगा दोस्तों? सी करेगा 1 यूनिट। तो सी की एफिशिएंसी हमें मिल गई कितनी? 1 यूनिट। तो सी का शेयर हमें पता करना है। सी की एफिशिएंसी बनती है 1/8, क्योंकि टोटल 8 कर रहे हैं, उसमें से सी 1 यूनिट। तो कितने शेयर, कितना डिवाइड करना हमें? 3200। तो कितना आएगा इसको कटिंग करने पे? 400। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारे लिए ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, 2 बंदे हैं जी जिन्होंने मिलकर कोई काम करना है और उसके बदले उनको कितने रुपए मिलेंगे? 960 रुपए।
वो अकेले अगर करें तो एक बंदा 16 दिन में कर सकता है और दूसरा बंदा 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। दे वर्क अलोंग विद अ थर्ड मैन, वो कुछ तीसरे बंदे के साथ अगर मिलके काम करेंगे तो सिर्फ 8 दिन में ही काम खत्म कर लेंगे। तो हमें बताना है कि जो तीसरा बंदा उसको कितना शेयर मिलेगा। अगेन सिंपल, वही सेम क्वेश्चन। हमें पता है पहला बंदा जो है मान लीजिए वो ए है तो वो 16 दिन में करेगा, दूसरा बंदा मान लीजिए बी है तो वो कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। इन्होंने तीसरे बंदे को भी साथ मिला लिया तो तीनों ने मिलके कितने टाइम में कर दिया जी, तीनों ने मिलके कर दिया 8 दिन के अंदर। तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे टोटल वर्क के बेस पे। टोटल वर्क एलसीएम 48 बनेगा, तो यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी बनती है 3 यूनिट, बी की एफिशिएंसी कितनी बनती है 2 यूनिट और ए बी सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी बनती है 6 यूनिट। तो ए प्लस बी कितना बना जी 5, ठीक है जी, ए प्लस बी कितना बना 5। तो सी की वैल्यू कितनी आई जी यहां से 1 यूनिट, सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट। तो सी का हिस्सा निकालना हमें 1/6 बनता है जी आउट ऑफ 960। तो कितना बना जी उसका शेयर 160, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है स्टेनी एंड पॉल, दो बंदे हैं जी, दोनों ने मिलके काम करना है, कितने मिलेंगे जी उसके बदले उनको दोनों को 28,800 रुपए। जो पहला बंदा है स्टेनी मान लीजिए वो कितने दिन में करता है 36 दिन में, और जो पॉल है वो कितने दिन में करता है 48 डेज में। विद द असिस्टेंस ऑफ एन एक्सपर्ट, किसी एक्सपर्ट की अगर मदद लेंगे तो वो कितने दिन में काम कर सकते हैं मिलके 12 दिन में। तो बताना है एक्सपर्ट को हम कितना पे करेंगे। अगेन सिमिलर क्वेश्चन, स्टेनी कितने टाइम में काम कर रहा है जी 36 दिन में, पॉल कितने दिन में कर रहा है जी 48 डेज के अंदर, और स्टेनी पॉल और जो एक्सपर्ट बंदा जी तीसरा, इन्होंने मिलकर करना तो कितने दिन में करेंगे 12 दिन। तो सबसे पहले एलसीएम बनेगा यहां से 144 यूनिट्स। तो स्टेनी की एफिशिएंसी कितनी बनेगी जी 4 यूनिट, पॉल की एफिशिएंसी कितनी बनेगी 3 यूनिट, और स्टेनी पॉल और एक्सपर्ट इन तीनों के मिला के कितनी बनेगी 12 यूनिट। तो यहां से हमें एक्सपर्ट की एफिशिएंसी मिलेगी, एक्सपर्ट की एफिशिएंसी दोस्तों कितनी आई जी 5 यूनिट, ठीक है। अब इसी का शेयर हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका शेयर कितना बनता है जी 5/12 आउट ऑफ 28,800। ये टोटल हमने डिवाइड करना था 28,800, ठीक है। तो इसको हमने कटिंग किया, इसको कटिंग करने पे ये कट जाएगा 2400 रुपये, और 2400 इंटू 5 करेंगे वो कितना आ जाएगा जी 12,000 रुपये। तो एक्सपर्ट को कितना शेयर मिलेगा जी उसमें से 12,000 रुपये का शेयर मिलेगा। नेक्स्ट, ए कोई काम कितने दिन में कर सकता है दोस्तों 16 दिन के अंदर, बी अकेला कितने दिन में कर सकता है 24 दिन के अंदर। अगर वो सी की मदद लेंगे, ठीक है जी, तो तीनों मिलके कितने दिन में कर सकते हैं 6 दिन के अंदर। टोटल कितने रुपए मिलने हैं जी उनको मिला के 400 रुपए मिलेंगे। तो हमें ये पता करना है कि तीनों को कितना कितना शेयर मिलेगा। जो पिछले 4 क्वेश्चन दोस्तों हमने ट्राई किए ये सेम क्वेश्चन है, तो खुद क्वेश्चन ये आप ट्राई करके देखिए और इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू दी, खुद ट्राई करें और कमेंट्स में इसका हमें आंसर बताएं। आइए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे जी। नेक्स्ट क्या बोलता है, अ मैन एंड अ बॉय रिसीव्ड ₹800 एज वेजेस फॉर 5 days फॉर द वर्क दे डिड टुगेदर। ठीक है जी, एक मैन और एक बॉय है जी, इन्होंने कोई मिलके काम किया दोस्तों, ठीक है जी, और कितने दिन काम किया इन्होंने 5 दिन मिलके काम किया, जिसके बदले इन्हें 800 रुपए मिल गए जी। मतलब कि एक मैन और बॉय को 5 दिन के बदले 800 रुपए मिलते हैं जी। कितने मिलते हैं 800 रुपए। तो एक दिन के बदले इनको कितना मिलना चाहिए जी 800/5, 160 रुपीज मिलेंगे जी एक दिन के, एक मैन और एक बॉय को। हमें यह बताया गया है A man's efficiency in the work was 3 times that of a boy. जो मैन की काम करने की क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो 3 गुना है एक बॉय के मुकाबले। ठीक है जी, मतलब मैन और बॉय की जो एफिशिएंसी अगर मैं लूं तो कितना बनेगा जी 3:1। तो ये हमें बताना है कि बॉय को कितनी
वेजेस दी जाएंगी, ठीक है जी, पर डे। डेली वेजेस बतानी है तो पर डे एक बॉय को कितना मिलेगा। अब दोस्तों स्टार्टिंग में, इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि वेजेस को डिवाइड करना है तो हम किस बेसिस पे करेंगे, जो बंदा जितना ज्यादा काम करेगा उतनी ज्यादा वेजेस, जो कम करेगा उसको कम वेजेस, एफिशिएंसी के बेस पे हम देखेंगे। तो यहां पे अगर हम बॉय की एफिशिएंसी देखें तो वो कितनी है 1 और मैन की कितनी है 3, तो 3:1 की रेशियो के अकॉर्डिंग उनको वेजेस मिलनी चाहिए। तो हमें बॉय का शेयर पूछा गया जी, तो बॉय का शेयर बनेगा 1/4 और कितने रुपए मिलते हैं डेली के 160 रुपए, तो 160 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, कितना बनेगा दोस्तों 40 रुपए। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी मिलके कोई काम करेंगे जिसके बदले उनको कितने रुपए मिलने हैं जी 1800 रुपए। ए ने कितने दिन काम किया दोस्तों 6 दिन, बी ने कितने दिन काम किया 4 दिन और सी ने टोटल कितने दिन काम किया 9 दिन, ठीक है। डेली वेजेस जो मिलनी है उनको वो किस रेशियो में मिलनी है 564। ये दोस्तों क्या है हमारे पास डेली वेजेस, मतलब रोज का कितना कितना उनको वेजेस मिलेंगी, ठीक है। तो बताना है ए को टोटल कितनी अमाउंट मिली। अब देखो दोस्तों, अगर डेली वेजेस की बात करें एबीसी की, ठीक है, तो 564 की रेशियो में उनको पैसे मिलने हैं। इट मींस ए को डेली कितने रुपए मिलते हैं 5x, बी को डेली कितने मिलते हैं 6x और सी को डेली कितने मिलते हैं 4x। अब जिस बंदे ने जितने दिन काम किया उतने दिन के उनको पैसे मिलने चाहिए। ए ने कितने दिन काम किया 6 दिन, तो डेली मिलने हैं 5x, तो 6 दिन में कितने मिल जाएंगे दोस्तों 30x। सिमिलरली बी ने टोटल कितने दिन काम किया 4 दिन, एक दिन का मिलता उसको 6x, तो 4 दिन का कितना मिलेगा उसको 24x। सी कितने दिन काम कर रहा है 9 दिन, डेली उसको कितना मिल रहा है 4x, तो 9 दिन का कितना मिलेगा उसको 36x। तो ये हमारा शेयर बना एबीसी का, ठीक है जी, ये रेशियो आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमें 1800 रुपए टोटल मिलने हैं, ठीक है, तो हमें बताना ए का शेयर कितना है। अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो 90x जो है टोटल वेजेस है, जिसकी वैल्यू में कितनी गिवन है 1800। हमें बताना किसका शेयर है दोस्तों ए का शेयर, तो ए का शेयर कितना यहां पे 30x, तो 90x अगर 1800 है तो 30x कितना हो जाएगा जी, ये 1/3 हो गया, तो ये भी 1/3 हो जाएगा, कितना बन जाएगा 600 रुपए। तो ए की कितनी वेजेस बनेंगी दोस्तों 600 रुपए की वेजेस बनेंगी ए की। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। 2 men undertook to do a job for rupees 1400. One of them can do it alone in 7 days and the other in 8 days. With the assistance of boy, they together completed the work in 3 days. How much money will the boy get? इसके साथ के हमने 4-5 क्वेश्चंस पहले भी ट्राई किए हैं दोस्तों, अगेन वही क्वेश्चन आ गया जी। पहला बंदा कितने दिन में काम कर रहा है जी 7 दिन में, दूसरा बंदा कितने दिन में काम कर रहा है दोस्तों 8 दिन में, और एक बॉय की मदद के साथ, मतलब मान लीजिए वो सी है, उसकी मदद के साथ उन्होंने कितने दिन में काम कर दिया 3 दिन। तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम बनेगा दोस्तों 168। तो यहां से ए की एफिशिएंसी आएगी 24 यूनिट, बी की एफिशिएंसी आएगी 21 यूनिट और एबीसी की कंबाइंड एफिशिएंसी आती है जी यहां से 56 यूनिट। तो ए अकेला 24, बी अकेला 21, एबीसी मिलके 56। तो इसका मतलब जो सी है, सी की एफिशिएंसी यहां से कितनी आई दोस्तों 11 यूनिट। सी कितना काम कर सकता है 11 यूनिट। तो हमें सी का शेयर ही कैलकुलेट करना है, तो सी 11 यूनिट काम करता है आउट ऑफ 56। और टोटल कितने रुपए डिवाइड करने हैं 1400। तो यहां से हम इसका शेयर कैलकुलेट करेंगे। 14 के टेबल पे इसको कैंसिल आउट किया, 25 इंटू 11 कितना हो जाएगा जी 275। तो बॉय को शेयर कितना दिया जाएगा 275 रुपीज। नेक्स्ट, 5 men or 7 women can earn rupees 5250 per day। कहते 5 बंदे या 7 वुमेन, इनको पर डे कितना वेजेस दी जाती हैं 5250। हमें बताना है कि अगर 7 men एंड 13 वुमेन मिलके करेंगे तो उनको कितना पे करना पड़ेगा। अब देखो हमें पता है कि 5 बंदे भी डेली कितना कमा रहे हैं जी 5250 और 7 वुमेन भी डेली कितना कमा रही हैं जी 5250।
इसका मतलब एक मैन यहाँ पे डेली कितना कमा रहा है, 5250 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है जी। और एक वुमेन कितना कमा रही है जी, 5250 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब हमें यह बताना है कि 7 मेन और 13 वुमेन मिलके कितना कमाएंगे। तो हम यहां से 7 मेन की वेजेस कैलकुलेट कर लेंगे। 7 मेन की वेजेस कितनी आ जाएंगी, 5250 बटे 5 इंटू 7, और 13 वुमेन की वेजेस कितनी आ जाएंगी, 5250 बटे 7 इंटू 13। तो ये वेजेस आएंगी। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 7350 और इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 9750। मतलब 7 मैन डेली कितना कमाएंगे, 7350, और 13 वुमेन डेली कितना कमाएंगी, 9750। तो हमें टोटल बताना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7350 प्लस 9750। तो ये प्लस करने पे आएगा जी 17,100। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 17,100। नेक्स्ट, a sum of money is sufficient to pay A's wages for 21 days and B's wages for 28 days। हमारे पास कुछ पैसा है जिसके साथ मैं A को 21 दिन की वेजेस दे सकता हूं या B को 28 दिन की वेजेस दे सकता हूं। हमें बताना है कि अगर मैं दोनों को एक साथ पे करूं तो कितने दिन मान लीजिए दोनों जन काम कर रहे हैं, तो कितने दिन की वेजेस मैं उनको दे सकता हूं उसी में, ठीक है। अब देखो, अगर दोनों जन मिलके काम करेंगे तो काम भी जल्दी खत्म होगा, तो जितने दिन वो काम करेंगे उतने दिन के अकॉर्डिंग उनको वेजेस पे कर दूंगा, ठीक है जी। तो वही चीज है, अब ए 21 दिन काम कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है, 28 दिन में। हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों मिलके अगर करेंगे तो कितने दिन में। एलसीएम कितना बनेगा, 84। तो ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, दोनों ने मिलके किया तो 7 यूनिट। तो टाइम टेकन कितना दोनों का, 12 दिन। मतलब अगर 12 दिन में वो दोनों मिलके काम खत्म कर देंगे तो वही वेजेस, ठीक है जी, जो मैं उनको ए को अलग दे रहा था बी को, अगर एक साथ करेंगे तो वो कितने दिन की वेजेस बनेंगे उनकी, 12 दिन की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एबीसी टुगेदर, तीनों जन मिलके अगर कमा रहे हैं तो पर डे कितना कमा रहे हैं जी, 150 रुपए हर रोज का। ए और सी मिलके कितना कमा रहे हैं जी, 94 कमा रहे हैं, और बी एंड सी मिलके कितना कमा रहे हैं दोस्तों, 76 रुपीज कमा रहे हैं। तो हमें सी की अर्निंग पता करनी है। अब देखो, ए बी सी मिलके कितना कमा रहे हैं जी, 150, और उन्होंने बोला ए और सी मिलके 94 एंड बी एंड सी मिलके 76। तो अगर मैं इनको प्लस करूं तो ये मेरे पास आता है a प्लस बी प्लस 2c, ये कितना आता है, 170। तो यहां पे a प्लस बी प्लस सी कितना कमा रहा है, 150। a प्लस बी प्लस 2c कितना कमा रहा है, 170। तो इनको माइनस करने पे हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, c कितना आ जाएगा जी, 20। तो c डेली कितना कमा रहा है जी, 20 रुपए। नेक्स्ट, स्किल्ड, हाफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। अब 3 तरह के बंदे हैं। एक तो है स्किल्ड, स्किल्ड मतलब जो पूरी तरह से एक्सपर्ट है किसी काम में। हाफ स्किल्ड मतलब जो आधा काम जानता है, और अनस्किल्ड है जिसको काम के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है जी। वो कोई काम कितने कितने टाइम में कर सकते हैं जी, 7 दिन, 8 दिन और 10 दिन में, ठीक है। और टुगेदर उनको कितना पैसा मिलता है, मिला के तीनों को 369 रुपीज मिलते हैं। हमें यह बताया गया है कि रेशियो ऑफ देयर ईच डे वर्क, ठीक है जी, उनका जो रोज काम करने की क्षमता है उसका अनुपात, उसकी रेशियो हमें बताई गई है 1/3, 1/4 एंड 1/6। तो हमें बताना जो ट्रेंड लेबरर है, ट्रेंड मतलब एक्सपर्ट, स्किल्ड लेबरर, उसको कितना हिस्सा मिलेगा। अब वही चीज है, सब जो जितना काम करेगा उसके हिसाब से, ठीक है। अब स्किल्ड, हाफ स्किल्ड और अनस्किल्ड 3 बंदे हैं जी। इनकी डेली की काम करने की क्षमता का रेशियो क्या है, 1/3, 1/4 एंड 1/6, ठीक है।
अगर मैं यहां से एलसीएम लेके पहले इसको रेशो सिंपल कन्वर्ट करेंगे, इसको 12 एलसीएम, तो 4 3 2, तो ये उनकी डेली की काम करने की क्षमता आई हमारे पास 4 3 2। ठीक है, अब ये तो रोज का काम है। अब हमें ये भी बताया गया कि स्किल्ड कितने दिन काम करता है जी। ठीक है जी, 7 दिन। हाफ स्किल्ड कितने दिन काम करता है, 8 दिन। और जो अनस्किल्ड है वो कितने दिन काम करता है, 10 दिन। तो जो बंदा जितने दिन काम करेगा उसके अकॉर्डिंग वेजेस बनेंगी। ए को डेली मिलना है, जो स्किल्ड है उसको डेली कितना मिलना है जी, 4x, और उसने कितने दिन काम किया, 7 दिन, तो टोटल उसको कितना मिलेगा, 28x। ठीक है जी, जो हाफ स्किल्ड है उसको डेली कितना मिलना है, 3x। ठीक है, और उसने कितने दिन काम किया, 8 दिन, तो उसको टोटल कितना मिलेगा, 24x। और जो अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड को डेली कितना मिलना है, 2x, और उसने कितने दिन काम किया 10 दिन, तो कितना मिलेगा, 20x। तो कुल मिला के ये तीनों को अगर हम जोड़ें, ठीक है जी, तो ये टोटल वेजेस बनेंगी जो बनता है 72x, और इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है दोस्तों, 369 रुपीज। हमें पता क्या करना है, ट्रेंड लेबरर को कितना मिलेगा, ट्रेंड मतलब स्किल्ड। अब स्किल्ड को कितना मिलना है इसमें से, 28x, तो हमें 72x की वैल्यू पता है और 28x की वैल्यू हमें निकालनी है जी। तो 369 बाई 72 इंटू 28 ये हमें कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने पे हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा जी 143.5। करेक्ट आंसर क्या हुआ जी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एबीसी मिलके कोई काम करेंगे और उसके बदले उनको कितने रुपए मिलेंगे जी, 575 रुपए, 575। ए और सी मिलके कितना काम करेंगे, 19/23, मतलब 23 में से 19 हिस्से काम कौन करेगा, ए एंड सी। ठीक है जी, ए एंड सी ने मिलके 19/23 काम कर दिया जी, तो बाकी जो काम बचा वो बी करेगा। बी कितना करेगा जी, 4/23, क्योंकि 23 में से 19 यूनिट तो ए एंड सी नहीं कर लिए, बाकी 4 ही बचे पीछे, तो वो कौन करेगा, बी। तो हमें बी का ही शेयर पता करना है, तो बी का शेयर 4/23 बनेगा आउट ऑफ 575। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करें, ठीक है, ये कैलकुलेट करने पे आएगा हमारे पास 23 के टेबल पे, इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 पे गया 46, ठीक है जी, और फिर आया 11, 115, 5, 25 चौका 100। तो बी का शेयर कितना बनेगा दोस्तों, यहां से 100 रुपए। नेक्स्ट, डेली वेजेस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर ₹3.5 एंड ₹2.5। ये डेली वेजेस हैं दोस्तों। When A finishes a certain work, he gets a total wage of 63। A को टोटल कितने रुपए मिले हैं दोस्तों, 63 रुपीज मिले हैं, और डेली उसको कितने रुपए मिलने चाहिए, 3.5। तो इसका मतलब A कितने दिन काम करेगा, A काम करेगा जी 63 डिवाइडेड बाय 3.5, ये आता है जी 18 दिन। A कितने दिन काम करेगा, 18 दिन, क्योंकि डेली 3.5 रुपए मिलने, तो टोटल उसको 63 रुपीज दिए गए, तो डिवाइड करने पे हमें टाइम मिल जाएगा जी। इसी तरीके से जब बी काम करता है तो उसको टोटल कितनी वेजेस मिलती हैं, 75। अब बी को डेली कितने रुपए दे रहे हैं हम, 2.5 रुपए, टोटल काम के बदले उसको कितने दिए, 75। तो बी ने कितना दिन काम किया होगा जी, 75 डिवाइडेड 2.5, तो ये हमारे पास आता है जी 30 दिन। मतलब ए कोई काम को कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन के अंदर, और बी वही काम को कितने दिन में कर सकता है जी, 30 दिन के अंदर। हमें यह बताना है कि अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना खर्चा आएगा काम करने के लिए। हम यहां से अगर टोटल टाइम पता कर लें कि ए और बी मिलके अगर काम करें तो कितने दिन लगेंगे, तो उसके हिसाब से उनकी वेजेस भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां से टाइम कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम कितना आएगा जी, यहां से 90, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हुई दोस्तों, यहां से 5 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी कितनी हुई, 3 यूनिट। तो दोनों अगर मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 8 यूनिट। तो यहां से हम दोनों का टाइम कितना आया दोस्तों, 90/8 दिन। 90/8 दिन में वो काम करेंगे।
अब टोटल कॉस्ट बतानी है। डेली ए को कितना मिलेगा 3.5 रुपए और डेली बी को कितना मिलेगा 2.5 रुपए। इसका मतलब दोनों को मिला के मैं डेली कितना खर्चा दे रहा हूं जी 6 रुपए का। तो मेरा टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 90/8 गुना 6। सॉल्व करते हैं 2 4 2 3 2 2 2 45। ठीक है जी, तो 45 इंटू 3 मतलब 135/2 आएगा जी। 135/2 का मतलब है 67.5 का खर्चा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट, एबीसी मिलके कोई काम करेंगे और उसके बदले कितने रुपए मिलने हैं उनको 550। ए और बी ने मिलके कितना काम कर लिया दोस्तों 7/11। तो सी का शेयर हमें बताना है। वही सेम क्वेश्चन जो हमने पहले भी इसके साथ का एक क्वेश्चन किया, ए और बी ने मिलके 7/11 काम कर लिया, मतलब 11 में से 7 यूनिट ए और बी ने खत्म कर लिए। तो बचा कितना 4/11 और वो कौन करेगा सी। तो सी का शेयर कितना निकलता है 4/11 आउट ऑफ 550। तो कितना आ जाएगा जी सॉल्व करके 200 रुपए। तो सी को कितना शेयर दिया जाएगा 200 रुपए का शेयर दिया जाएगा। हाँ जी, तो ये था दोस्तों आज का हमारा टाइम एंड वर्क का टॉपिक, जिसमें हमने वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चंस डिस्कस किए। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट, ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े हैं आप उनको सॉल्व करके उसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वो भी हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। आने वाली वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि मिस ना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। और भी वीडियोस मैं बनाऊंगा दोस्तों इस चैप्टर को लेकर और भी चैप्टर्स को लेकर, तो जुड़े रहें हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।